कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थीं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मीठू जी, मैं तो थक गई हूँ। कितने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, अब तो मेरा मन घबरा रहा है। हरियाली, बाहर का मौसम बहुत भयानक है। हर तरफ पानी ही पानी है। तेज बारिश के कारण जंगल के पेड़ पौधे अपनी जड़ों से निकल रहे हैं। मीठू जी, पता नहीं कब ये बारिश रुकेगी और कब ये मौसम शांत होगा। हरियाली, इस बारिश के बाद जंगल पूरी तरह से बदल जाएगा और बहुत से साथी पक्षी हमसे जुदा हो जाएंगे। हाँ मीठू जी, जिन पक्षियों के घोंसले तिनकों के हैं, उनके लिए बारिश तो बहुत मुसीबत लेकर आई है। लूसी, वो दाने कहाँ हैं? मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कबूतर जी, ये थोड़े दाने ही बचे हैं। अगर ये भी खत्म हो गए तो हमारा क्या होगा? बारिशों का कुछ पता नहीं। लूसी, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास अभी 2-3 दिन का दाना बचा है। जब बारिश रुकेगी तो देखा जाएगा। अच्छा लूसी, खिड़की के ऊपर बड़ा कंबल दे दो, हवा सीधा अंदर आ रही है। दूसरी ओर गोरी कौवी और कालू कौवा 2 दिन से भूखे थे। उनका 2 दिन पहले ही दाना खत्म हो चुका था। कालू जी, अब पक्षी कितने दिनों का दाना जमा कर कर रखे? 1 दिन का या 2 दिन का? ये बारिश है कि पिछले 7 दिनों से रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है ये बारिश हमारी जान ही लेकर रहेगी। गौरी, मेरा भी भूख से बुरा हाल है। कालू, मैं तो कहती हूँ कि जाओ और जंगल का एक चक्कर लगा कर आओ, शायद कहीं से कोई दाना मिल जाए। तुम खुद जाओ और जाकर जंगल का चक्कर लगा कर आओ। इतना आसान नहीं है जंगल में घूमना। पंख टूट जाएंगे अगर किसी पेड़ से टकरा गए। कालू, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपना दाना लेने चली ही जाऊंगी। घर में बैठकर भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी पेड़ से टकराकर मर जाऊं। गौरी, चिंता ना करो, शाम तक बारिश रुक जाएगी और फिर हम दाना लेने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही हैं। मम्मा, बाबा से कहें कि खिड़की बंद कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कर देता हूँ बेटी, मैं बाहर के हालात देख रहा हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो और मैं आपके लिए दाना लेने जाऊँ। टुनू जी, आज शाम के लिए दाना तो है, मगर कल सुबह के लिए नहीं है। मम्मा, कल सुबह हम भूख से मर जाएंगे। अगर बारिश ना रुकी तो हम क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, बारिश रुक जाएगी। पहले भी तो कई बार ऐसी बारिशें हो चुकी हैं। परंतु रानू, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। गुड़िया के पापा, न जाने कौवों के पास दाना होगा कि नहीं। कहाँ रानू, वो तो कल से भूखे हैं। आधी रात को गोरी कालू कौवे को डांट रही थी। कालू का क्या दोष है? ऐसे मौसम में भला कहाँ से मिलेगा दाना? थक हार कर मिठू तोता अपने घर से निकलता है। मिठू जी, छाते को ध्यान से पकड़ना। हरियाली, तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी, मैं तो भीग ही रहा हूँ। मिठू तोता वहाँ से कबूतर के पास जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर, कबूतर, बाहर निकलो। कबूतर भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ मिठू, क्या बात है? होना क्या है? क्या मरना है भूख से बैठकर अपने घर में? अगर हम जंगल में कोई दाना ढूंढने जाएंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। मिठू, मगर हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हर जगह तो पानी ही पानी है। हाँ कबूतर, मैदान की तरफ तो पानी है, मगर घाटी की ओर पानी नहीं होगा। वो ऊंची घाटी है, हम वहाँ जा सकते हैं। हमें वहाँ कोई ना कोई फल मिल ही जाएगा। कबूतर अपने घर में जाता है। लूसी, मैं कबूतर के साथ दाना लेने जा रहा हूँ। कबूतर जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लूसी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो कीकी का ध्यान कौन रखेगा? हाँ कबूतर जी, आप जाएं, मगर छाता लेकर जाएं। फिर मिठू तोता और कबूतर रानू चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, हम दाना लेने जा रहे हैं। मगर मिठू, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से मिलेगा? वो तो हमें नहीं पता, मगर दाना ढूंढने जाएंगे तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ टुन्नू, हम तुम्हें ही लेने आए हैं। रानू, गुड़िया का ध्यान रखना। वो तो अच्छा था, सभी पक्षियों के पास अपने अपने छाते थे। वो तीनों जा रहे थे कि खिड़की से गोरी कौवी उन्हें आवाज देती है। वो सब गोरी कौवी के घर के पास जाते हैं। क्या तुम सब दाना लेने जा रहे हो? हाँ गोरी,
हम सब दाना लेने जा रहे हैं। अगर कालू ने जाना है तो उसे भी हमारे साथ भेज दो। गोरी कौवी तुरंत कालू कौवे के पास जाती है। कालू, वो सब दाना लेने जा रहे हैं, जाओ तुम भी उनके साथ दाना लेकर आओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मगर बाहर ठंड से नहीं मरूंगा। हवा बहुत तेज है, ना बाबा ना। तो ठीक है कालू, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगी। ना देना, जाओ जाओ, अपना कमाओ और अपना खाओ। गौरी जल्दी आओ, हम सब बारिश में भीग रहे हैं। मिठू, आ रही हूँ। फिर वो सब बारिश में उड़ते हैं। जंगल में बारिश बहुत जोरों पर हो रही थी। वो सब पेड़ों के बीच से निकलते हैं और वो सब पहाड़ों पर पहुँच जाते हैं। घाटी पर ऐसे लग रहा था जैसे बारिश कम हो और बारिश का पानी सारा नीचे जा रहा हो। तोते, हम सब अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने अपने लिए दाना ढूंढते हैं। नहीं गौरी, हम सब एक साथ जाएंगे और सब मिलकर ही दाना ढूंढेंगे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। तभी गोरी कौवी की नज़र गुफा के पास जाती है। गोरी कौवी गुफा के पास देखती है तो उसकी खुशी से चीख निकल जाती है। यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। फिर वो सब भी वहाँ आ जाते हैं। गुफा में छोटे छोटे मकई के पौधे थे जिन पर भुट्टे लगे हुए थे। ये तो मैंने पहली बार देखा है, गुफा में मकई। ये पत्थर नहीं बल्कि घाटी की गुफा है जिसमें अनाज उगता है। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ मकई से भर लेते हैं। पक्षियों, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। गौरी, घर से निकले, मेहनत की तो हमें ये भोजन मिल गया। अगर हम घर में बैठे रहते तो हमें कुछ नहीं मिलना था। फिर वो सब अपना अपना भोजन लेकर अपने घरों को लौट जाते हैं। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी मकई के भुट्टे खाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो? ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में